17वें श्लोक, हाँ भाष्य चलेगा, उच्चारण श्लोक भी हो गया था। हाँ ठीक है। ज्योतिषाम आदित्यादि नाम तत् ज्ञेयं ज्योति। वह ज्ञेयभूता ब्रह्म कैसा है? वो आदित्यादियों में भी जो ज्योति है उसका कारणभूता ज्योति है। वो आत्मचैतन्य ज्योतिषा इत्थानि ही आदित्यादि ज्योतिषी दीप्यंस। आत्म चैतन्य रूपी ज्योति से दीप्त होकर के ही ये आदित्यादि भी अपने अपने ज्योतिर्मय पदार्थ हो गए, प्रकाशमान हो गए, प्रकाश देने वाले हो गए। प्रमाण है येन सूर्यस्तपति तेजसा इद्धः, येन तेजसा इद्धः सूर्यस्तपति। जिस तेज से दीप्त होकर के सूर्य तप रहा है वह ब्रह्म है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इत्यादि श्रुतिभ्य। स्मृतिश्चैव, स्मृति भी इसी गीता में कहा गया, यदादित्यगतं तेजः 15वें अध्याय में इत्यादि है। तमसो अज्ञानात् परम अस्पृष्टम् उच्यते। इतना ही नहीं, अंधकार नहीं है बल्कि अंधकार से परे है वो। तमसः परम उच्यते कहा, वो अंधकार से भी पर है। तमसो मन अज्ञानात् परम अस्पृष्टम असंबद्ध है, ये भी बात कहा गया है। ज्ञानादेर दुस्संपादन बुद्धिया, ज्ञानादि कैसे है? उसका दुस्संपादन की बुद्धि से यदि कोई सोचे ये भाई ये कैसे हो गया, अनुमान ये मात्र कर पाते, हम जान नहीं पाते हैं, तो प्राप्त अवसादस्य उत्थम्बनार्थम महा, जो अवसाद को प्राप्त हो जाता है, दुखी हो जाता है, लगता है इस जन्म में मुक्त हो ही नहीं सकते। आदमी सोचने लगता है जब सुनता है वेदांत और उसके साधन आदि के बारे में, ये तो हमारे बस की बात है ही नहीं, तो इस जन्म में होने वाला है ही नहीं। ऐसे जब दुखी होने लगता है तब भगवान कहते हैं दुखी मत हो, उसे उठाने के लिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। तो उत्तमनार्थम आहा ज्ञान समानम इति। ज्ञानम अमानित्वादि, ज्ञानं ज्ञेयम ज्ञानगम्यम। और ज्ञानम से क्या लेना? अमानित्वादि, उसका नाम ज्ञान है। पहले भी बोल चुके, साधन कोई साधन साध्य शब्द से कह दिया गया। और ज्ञेयम, ज्ञेयम यह तत्प्रवक्षा में इत्यादि नोक्तम, जिसका प्रतिज्ञापूर्वक कहे थे मैं उस ज्ञेय के बारे में कहूँगा, इसको जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। और ज्ञानगम्यम क्या? ज्ञान के द्वारा प्राप्ति क्या है? स्वयं ज्ञेय है। इसे ज्ञेयमेव ज्ञातम सत ज्ञान फलम, ज्ञेय ही ज्ञात होने पर ज्ञान का फल हो जाता है। इसलिए उस ज्ञेय को ही ज्ञान गम्य भी कह दिया, ताकि यह न रहे कि ज्ञेय अलग है, ज्ञान प्राप्य फल अलग है। यह भ्रांति दूर करने के लिए जान के बाद कहा गया ज्ञेयमेव ज्ञान गम्यमिति। ज्ञायमानं तु ज्ञेयम, और जो ज्ञान का विषय होकर के हमें अनुभव में आता है वह हमेशा ज्ञेय हुआ करता है। तदे तत्त्रयमपि, उन तीनों बातों को हृदय बुद्धौ सर्वस्य प्राणिजातस्य विष्टितम विशेषेण स्थितम तत्रैव विभाव्यते इत्यर्थः। ये तीनों को तीनों कहीं बाहर इधर उधर ढूंढने से नहीं मिलेगा, और उसका आपके हृदय बुद्धि में ही विराजमान है। वो सर्वस्य प्राणिजातस्य, सभी प्राणी समूह के हृदय में विशेष रूपेण स्थित है। तत्रैव ही त्रयम विभाव्यते, वही तीनों के दिनों प्रकाशित हो जाते हैं। अमानित्वादि गुण साधन और ज्ञेय ब्रह्म और अज्ञेय कर्म का प्राप्ति रूपेण आत्म साक्षात्कार, ये भी हृदय में ही होता है। अतएव ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान गम्य तीनों ही हृदय में ही है, वही प्रकाशित होता है। संक्रांति टीका ज्योतिषामिति तज्ज्ञेयं ब्रह्म तमसः प्रकृति अज्ञानात् जगत बीजात् परम भिन्नम एव इति। वह ज्ञेय जो ब्रह्म है
वह तमसः यानी प्रकृति जो अज्ञान है, माया है, जगत है, जगत का बीज है, इन सब से वो परम भिन्न में वो पर है, इन सब से अलग है। ये तो अजोहमिति अज्ञानम स्वस्मिन् अध्यस्तः प्रत्येक लक्षणेन ब्रह्मणा अनुभूयते है। जिसलिए ये मैं अज्ञ हूँ, अज्ञ हम इस प्रकार से अज्ञान को भी अपने में ही अध्यस्त, प्रत्येक व्यक्ति स्व में अध्यस्त अज्ञान को स्वयं का अनुभव करके बोल रहे हैं। ये अनुभव न हो तो कहेगा कैसे हम अज्ञान, उसका अपने अज्ञान अनुभव में आ रहा है, विषयत्व ग्रहण कर रहा है वो। अतएव स्वस्मिन्नेव अध्यस्थः प्रत्येक लक्षणेन ब्रह्मणानुभूयते, प्रत्येक आत्मा रूपी जीव भाव से ब्रह्म के द्वारा ही अनुभव किया जा रहा है, मैंने प्रकाशन किया जा रहा है। तथा इसलिए ज्ञात्र ज्ञात भिन्नमेव भवति, ज्ञाता और ज्ञेय दोनों से भिन्न शुद्ध ब्रह्म है। ततएव इसलिए श्रुति ने भी कहा था अक्षरात् परतः पर इति, जो परभूत अक्षर तत्व कहा जाता है उससे भी पर है। ये सबसे पर कौन है? अक्षर है। उससे भी पर यह है कि उसका भी अधिष्ठान होने के कारण से। आदित्य वर्णम तमस परस्तादिति, ये भी श्रुति कहती है। अव्यक्तात्व परा पुरुष सा काष्ठा सा परागति ही, ऐसा कहा है। और कहते सुनो, इतना ही नहीं, इत्य श्रुतिवीर ब्रह्म जगत बीजाद अज्ञानाद अव्याकृताद भिन्नम इति एव उच्यते है। इसे स्पष्ट श्रुतियों से है ब्रह्म जगत बीजभूता ज्ञान से अव्याकृत से भी भिन्न है, ये बात स्पष्ट कहा गया है। तमसो भिन्नत्वे ब्रह्मणो विशेषणांतरमा, तमसो भिन्नत्वे, अभिन्नत्व अवग्रह चिन्ह होनी चाहिए, यहाँ भी थोड़ा गैप होना चाहिए। इत्यादि ब्रह्म जगत बीजाद अज्ञानाद अव्याकृताद भिन्नम अपि भिन्नम इत्येव उच्यते, उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए, इधर अवग्रह चिन्ह नहीं होना चाहिए। तमसो भिन्नत्वे ब्रह्मणो विशेषणांतरमाह, तम से भिन्न ब्रह्म है, इस विषय में बता सिद्ध करने के लिए ब्रह्म के लिए एक और विशेषण दिया, ज्योतिषाम अभी ज्योति ही। हेतु गर्भितम इदम विशेषणाम, ये जो विशेषण है हेतु गर्भित है, हेतु से युक्त है वो। ब्रह्म तमसः प्रकृतिर्भिन्नम ज्योतिष्वाद यन्यम तन्यम यथा घटयति युक्त्यापि ब्रह्मणो अव्याकृतात् भिन्नत्वमेव सिद्ध्यति, अनुमान के द्वारा विषेध कर सकते हो। ब्रह्म जो है अंधकारभूता प्रकृति से अज्ञान से भिन्न है। तमसः मन प्रकृति है भिन्नम, क्यों? ज्योतिष्वाद, ज्योतिष्ठ धर्म वाला होने से। जो ज्योतिष्ठ धर्म वाला नहीं है वह प्रकृति से भिन्न भी नहीं है। प्रकृति के अंतर्गत प्रकृति हो गया, प्रकृति का कार्य होगा, जैसे कि घड़ा यथा घटो। इति युक्त्यापि ब्रह्मणो अव्याकृतात् भिन्नत्वमेव सिद्ध्यति। ज्योतिष्ठम माने प्रकाश स्वरूपत्वम प्रकाशकत्वम वा, प्रकाश स्वरूप ले लो या औपाधिक दृष्टिकोण से प्रकाशक भी उसको कह सकते हैं। यो जागरम अनुभुवम यह स्वप्नम अद्राक्षम यह सुगम स्वाप्सम सोहम अस्वीति व्यक्त व्यक्त प्रकाशकत्वेन आत्मनस् तद्वै भिन्नत्वे प्रत्यक्षम भवति। इतना ही नहीं, तीनों अवस्थाओं का प्रकाशकपन आप अपने आप को अनुभव करते हो। जो मैं जागृत को अनुभव किया वही मैं जो स्वप्न को देखा, और वही मैं जो सुखपूर्वक सोया था, स्वहम अस्मि, वह मैं हूँ। व्यक्त जागृत और स्वप्न और अव्यक्त सुषुप्ति, इन तीनों का प्रकाशक रूपेण आप अपने आप का अनुभव करते हो। इसे स्पष्ट होता है उन व्यक्त अव्यक्त उभय से भिन्न है, इसमें आपके अपनी अनुभव भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। आत्मा व्यक्ताव्यक्ताभ्याम कार्य कारणाभ्याम, भ्याम होना चाहिए, न हो गया है। कार्य कारणाभ्याम
भिन्नाः। कार्य कारण भाव से भिन्न है। तद उभय साक्षित्वात्, क्योंकि उन दोनों को साक्षी है, कार्य का भी साक्षी है, कारण का भी साक्षी है। यन्यम तन्यम इति अनुमानं च, जो ऐसा नहीं है वो वैसा नहीं, जैसे घड़ा, वही दृष्टांत ले लो जड़भूत वस्तु को। अन्य देवतीता तथो अविदिता तद्धि इत्यादि श्रुतिश्च प्रमाण। केनोपनिषद में कहा है अन्य देवतीतात अथो अविदिताद अधि, विदित से भी परे है, अविदित से भी परे है, विदिता तो उभय से परे है। ननु सूर्यादेर बहिरंतर बुद्ध्यादेश्चाप्यस्ति ज्योतिष्ठमिति इतर प्रकाशकत्वं कथम ब्रह्मण एव इति आशंकायाम। अरे जब पूर्व पक्षी कहता है सर्वत्र वही ब्रह्म ही प्रकाशक है, ये आपने कैसे कह दिया? हम बाहर तो देख रहे सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ताराएं दीपक टॉर्च वगैरह वगैरह, ये लाइट वाइट सब प्रकाशक हमको दिखाई दे रहा है बाहर में, और भीतर के चीज़ों को मेरी बुद्धि प्रकाशन कर रही है। ये पर हम कहाँ से आगे तीसरा? भीतर प्रकाशक बुद्धि है, बाहर प्रकाशक सूर्य आदि है। अब इनसे अतिरिक्त ब्रह्म को प्रकाशक तुम कहाँ से सिद्ध कर रहे हो? पूर्व पक्षी ननु सूर्यादेर बहि और अंतर बुद्धियादे है, चाप्यस्ति ज्योतिष्ठम, इनमें भी ज्योतिष्ठ है, ये प्रकाशक हैं। तो इनसे इतर प्रकाशकत्व कदम ब्रह्मण एवं, इनसे इतर प्रकाशकत्व केवल ब्रह्म मात्र में आप कैसे कह सकते हो? इत्याशंकायाम न सिद्ध नहीं भाई, वो कोई भी प्रकाशक नहीं, सब जड़ जिनके तुम नाम ले रहे हो। सूर्य आदि भी जड़ात्मक उपाधियां ही हैं, बुद्धि भी जड़ात्मक उपाधि है, किंतु उपाधि में सत्वगुण अधिक होने से वहाँ प्रकाश दिख रहा है। जैसे जब बार बार बता चुके हैं दर्पण के समान है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि माया बहिर्योद्भूतम यथा निद्रया। तो दर्पण के समान है। दर्पण है जो वस्तु भी कांची तो है, लेकिन विशिष्टता उसको प्रदान किया आपने तो सबका प्रतिबिंब पड़ने लग गया। इसे सूर्य बुद्धि आदि में क्या है, जड़ ही है, लेकिन उनमें एक वैशिष्टता आपने दे दी, सत्वगुण की प्रधानता कर दिया उनमें, तो वो ब्रह्म का प्रकाश उसके द्वारा प्रकाश होने लगा। और हम भ्रम हो गए कि अब बुद्धि ही प्रकाशक है, सूर्य ही प्रकाशक है, हमने पकड़ लिया। वास्तव में प्रकाशक नहीं है। तो बाहर खड़े होकर के दर्पण से अंदर प्रकाश छोड़ रहा हो, हमें समझेंगे दर्पण ही प्रकाशक है, तो भ्रम है ना। वो असली प्रकाशक सूर्य था, जिसे दर्पण के माध्यम से अंदर छोड़ा है प्रकाश को। और सूर्य में भी इसी प्रकार से अन्यत्र से आया है प्रकाश। इसीलिए सब जड़ात्मक है, केवल उपाधि के अपनी अपनी वैशिष्टता के कारण से प्रकाशक भाव से जड़ों में व्यवस्था बनने लग गया। ये कह रहे यहाँ कि भाई कि न तेषा प्रकाशकत्वा ब्रह्मणो नाति व्याप्तिरित्याह, वे सब में भी उनका भी जो प्रकाशक होने के नाते ब्रह्म को अतिव्याप्ति दोष नहीं होता। इसके लिए ज्योतिषाम भी ज्योतिर पंक्ति कहा गया। पर प्रकाशकानाम अपि आदित्यादीनां बुद्धियादीनां च ज्योतिषाम तद ब्रह्म ज्योति प्रकाशकं भवति। कहने का अभिप्राय पर वस्तुओं का जड़भूतों से घटपटादियों का भी प्रकाशक जो आदित्यादि हैं, सुख दुख आदि क्रोध आदि का अंदर के प्रकाशक जो बुद्धि आदि हैं, इन सभियों का भी प्रकाशक, प्रकाशों का भी जो प्रकाशक है वह ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति ही है। आत्म ज्योतिषा एव खलो चैतन्यात्मकेन प्रकाशवन्तः सूर्यादि बुद्धियादयश्च। आत्मा की ज्योतिष ही इस ज्योतिर्ब्राह्मण ब्राह्मण प्रधान को प्रसाद में वो सुंदर समझाया है। वहाँ पर उसी के आधार पर एक श्लोकी वेदांत बनाया। किं ज्योतिर तो भानुमान हनि में
रात्रो किम प्रदीपादिकम। लेकिन एक श्लोक वेदांत ज्योतिर्ब्राह्मण के आधार पर है। यही पूछा भाई तुम किस प्रकार से दिन में तुम काम करते हो, तब उसने आदित्य आदि प्रकाश से काम करता हूँ। फिर कहे जब आदित्य आदि अस्त हो जाए तो चंद्र आदि से, ट्यूबलाइट से नहीं, टॉर्च से इत्यादि से, प्रदीप आदि का पहले जमाने के हिसाब से जब दीपक आदियों से काम करता हूँ। अग्नि के मशाल लेके चलते थे, उससे रात्रि में काम चलाता था। तो वो भी न रह जाए तब क्या होगा? ये तो जागृत ही हो गया दिन और रात। स्वप्न में किम ज्योतिर्चक्षुरादिनिमीलने, ये सारी बातें चक्षु के आधार पर बोला ना आपने। मैं दीपक से देख रहा हूँ, चक्षु से तो सूर्य से देख रहा हूँ, चक्षु से के आधार पर बोला। जब चक्षुरादि भी सो जाए तब क्या होगा? बुद्धि। धियो किम धियो दर्शन, हमने कहा बुद्धि से देख रहे तुम स्वप्न को, सुषुप्ति को, फिर उस बुद्धि को किससे दर्शन किया तुमने? किम धियो दर्शन है। तब चला हार गया, कहते मैं ही हूं, मैं ही प्रकाशन कर रहा हूं। गुरु चेले के संवाद रूप ने एक श्लोक वेदांत दिया, वो पूरे ज्योतिर्ब्राह्मण के आधार पर है। उसी के आधार पर श्लोक गया, ज्योतिषाम अपि ज्योति ही। इसे कहते आत्मज्योतिष खलु चैतन्यात्मक प्रकाशयन्तवन्तः सूर्यादि बुद्ध्यादिश्च। आत्मज्योति के द्वारा ही, चैतन्यात्मक आत्मज्योति के द्वारा प्रकाश वाले होते हुए ये सूर्यादि बुद्धियादियों ने वस्तुओं का प्रकाशन किया है। तप्त है पिंडवत स्वातिरिक्तम प्रकाशयन्ति न तो स्वतः। तप्त है पिंड के समान उस चैतन्य के ही प्रकाश से ओतप्रोत हो करके ये अन्य के प्रकाशन करने के सामर्थ्य वाले हो गए हैं। तप्त है पिंड के समान है। ऐसा अग्नि जलाता है, लेकिन अग्नि साक्षात नहीं जला रहा है, इस वक्त लोहे में व्याप्त होकर जला देता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी साक्षात ब्रह्म प्रकाश से आप अनुभव भले नहीं कर रहे हो, लेकिन वह ब्रह्म प्रकाश से प्रकाश को लेकर के इस आदित्य और बुद्धि आदि के द्वारा वस्तुओं का प्रकाशन करते हैं। न तो स्वतः, वे स्वतः तो प्रकाशात्मक नहीं है, न प्रकाशवान है, स्वतः तो वे जड़ात्मक है। ये नादित्यस्तपति तेजसा भ्राजसा च, श्रुति कहती है जिससे आदित्य तप रहा है तेज से। ये न तेजसा भ्राजसा च, तृतीयांत इकट्ठा लो, आदित्य तपति, जिसके तेज और प्रकाश से ये आदित्य भी तेजवान और प्रकाशवान हो गया है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, चक्षुषश्चक्षु न वाचो हो वाचम इत्यादि के उपनिषद में भी है। श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है, चक्षु का भी चक्षु है, वाणी का भी वाणी है। वो तस्य भाषाश्रम इदम विभाति श्रुत है। एतेन बहिरंतर अर्थ प्रकाशका नाम आदित्यादीना मनोबुद्ध्यादीनांच भौतिक ज्योतिषां प्रकाशकम आविर्भावतिर्भाव वृत्ति क्षय परिच्छेद अधिरहित्यम नित्यम निर्दिशयम स्वप्रकाशम अप्राकृत ज्योतिस्वरूपम ब्रह्म इत्युपदिष्टम भवति। इसलिए पूर्वार्ध के द्वारा यह बात उपदेश कर दिया आपको, भीतर बाहर सकल पदार्थों के प्रकाशक जो आदित्यादि मनोबुद्ध्यादि हैं, भौतिक ज्योतिर्मय पदार्थ हैं, इन सब का भी जो प्रकाशक है। और कैसा है वो प्रकाशक? ये सब कैसे थे? आविर्भाव तिरोभाव वाले हैं। सूर्योदय हो रहा है, अस्त हो रहा है आपके लिए, आंखें भी थक जाती हैं, पाठ में पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। हाँ, ये उन्मिलन निमिलन स्वभाव वाले, नित्य प्रकाश कहाँ है ये? देवताओं को भी कहा गया है आंख खुले रहता है, पलक भी नहीं मारते हैं। क्या सोते नहीं क्या? वे भी सो जाते हैं।
खोले आंख रखते हुए सो जाते हैं। खुले आंख कौन सोता है इस संसार में? आपके लिए दृष्टांत मछली है और मेढक है, ये कभी आंख नहीं बंद होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आंख उनके बंद होते ही नहीं। वैसे ही देवता लोग हैं, लेकिन प्रकाशन नहीं करते हैं वो जो सोते हैं। आंख देखने खुला रहता है, लेकिन वो किस चीज का प्रकाशन नहीं कर रहे हैं। इसे कहते हैं सारे के सारे आविर्भाव तिरोभाव वाले हैं, वृद्धि क्षय वाले भी है। आंख की ज्योति बढ़ती घटती है नहीं। कई लोग होते चश्मा छुड़ा देंगे, ठेका ले रखे हैं, एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, हमारी दवाई डालो चश्मा छूट जाएगा, मैं ज्योति बढ़ेगी। अब घटी हुई है, नंबर लग गया है, नंबर लग गया बोलते हैं ना। ये सब घटने बढ़ने वाले हैं, वृद्धि क्षय वाले हैं, परिच्छेद वाले हैं, इत्यादि से रहित है वह नित्य निर्दिशय सब प्रकाश अप्राकृत ज्योति स्वरूप ब्रह्म। यह बात यहाँ उपदिष्टम भवति। एवं मुमुक्षुणां ज्ञातव्यं ब्रह्म स्वरूपम। इसी प्रकार से मुमुक्षुओं को वह ब्रह्म के स्वरूप का जानना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। इसको पूर्व में कहा गया था, न सत्तन्ना सदुच्यते इति अतन् निषेध मुखे न बोधयित्वा। अतत् का भी निषेध मुख से ही बोध कराया जाता है। अतत् निषेध इसी को पकड़ा बौद्धों ने, उसका नाम रखा अपोह सिद्धांत। उसका नाम है अपोह सिद्धांत। गौ का बोध कैसे कराएंगे? अगौर न भवति इति गौः। अगौर न भवति माने अतत की व्यावृत्ति हो गया ना। अगो का मतलब क्या? अश्वम न भवति। घोड़ा क्या चीज है? गौ से भिन्न है, अतत है। अतत का निषेध कर दिया आपने, उसे गौ का बोध करा दिया। इसलिए यहां पर भी अतत तत् क्या है? ब्रह्म। अतत क्या है? जगत। अतत ना ऐसे निषेध कर दो तत् का, उसे क्या हो जाता है? ब्रह्म का ज्ञान होगा। अतद व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। अतद व्यावृत्ति, अतत की व्यावृत्ति में रहित निषेध के द्वारा ही नेति नेति इसके द्वारा ब्रह्म का बोध कराया जाता है। इसलिए हम बार बार बताते हैं, आप टीवी के सामने बैठिए, अपने आप की परीक्षाएं देखिए, आप कितने पक्के वेदांती हैं। कहीं और जाने की जरूरत नहीं, परीक्षा देने की जरूरत नहीं वेदांत आचार्य बनने के लिए। अपनी परीक्षा खुद ले लो, टीवी के सामने बैठ जाओ। ये नहीं कि बंद टीवी के सामने, नहीं, चालू करके चालाक बनते लोग, स्विच ऑफ करके बैठे, पर्दा देख रहा हूँ बोलेंगे, मुझे पर्दा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। अरे ऑन करके तब बोलो। हाँ सब चल रहा है, सुनाई भी दे रहा है, यहाँ पर कोई असर ना हो और कोई भी चित्र की प्रतीति ना हो, न शब्द प्रतीति हो रही है, केवल अधिष्ठान तो पर्दे की प्रतीति होने लग जाए, समझा पक्के वेदांत आचार्य हो गए। नहीं तो वे कच्चा है मामला। नेति नेति से अधिष्ठान ग्रहण करके सामर्थ्य नहीं है। ये चित्र प्रदान, ये भी चित्र प्रदान, ये भी चित्र प्रदान, सब चित्र का निषेध करोगे तो पर्दे का अनुभव होगा। इसी का नाम चित्रपट है। चित्रदीप प्रकरणाम पंचदशी में यही समझाया है, चित्रदीप प्रकरण। जिस दिन वो सामर्थ्य आ जाएगा तब समझो आंख खोल के बैठे हुए भी सब आ रहे जा रहे तो भी अब कुछ नहीं दिख रहा है, आप ब्रह्म ही निष्ठ है। ऐसे महापुरुषों को हम लोगों ने देखा है, ऐसे नहीं कि नहीं अनुभव हुआ है। छोटे महाराज जैसे थे, आ रहे लोग जा रहे और वो आंख खोले बैठे हुए चुपचाप। आप समझ स्वामी जी देख रहे हैं हमको? नहीं देख रहे।
उनको दिख ही नहीं रहा, आप आए गए। लोग आ जाते थे, बैठ जाते थे, उठ के चले जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता नहीं कौन आया कौन गया। हम लोग कई बार परीक्षण भी किया, हम लोग जान गए आराम से बैठ गए, पाठ पढ़ने के लिए तैयार, लेकिन उन्हें पता ही नहीं हम आ गए हैं। फिर ओम एक बार, दो बार, कई बार 3-3 बार बोलने के बाद हाँ महादेव आ गए, ऐसे बोलते थे, महादेव आ गए। तो समझ लो आंख खुला था, इन वास्तव में किसी को देख नहीं रहे थे, वो स्थिति में थे। कठिन है स्थिति को पाना, लेकिन अभ्यास होता है, करते करते अभ्यास जड़ मत होती सुजा। असंभव कुछ नहीं, जब हम लोग अपने लोगों के अंकों से देखे हुए, ऐसे लोग अनुभव किए हुए हैं, इसलिए संभव है। इसे कहते देखो, वो जो ब्रह्म स्वरूप है मुमुक्षुओं को इस प्रकार के ब्रह्म स्वरूप को जानने योग्य है, न सत्य इत्यादि से कहा था। यदि अतन निषेध मुखे न बोधयित्वा तदेव साकल्येन, अभी उसी को ही सगुण रूपेण में कथन कर दिया, ज्योतिषाम अपि ज्योतिरिति अप्राकृत ज्योतिष स्वरूपम ब्रह्म इति उपदेश्य, अप्राकृत ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म है ऐसे उपदेश करके, नैतावन मात्र उपदेशेन ब्रह्म साक्षात्कार सिद्ध्यति, लेकिन इतने मात्र उपदेश से ब्रह्म साक्षात्कार हर एक को सिद्ध नहीं हो सकता, बिना विशेष उपदेश नीति मत्वा, बिना विशेष उपदेश का ये सामान्य उपदेशों से बात बनती नहीं है। मान करके भगवान ने आगे कहा, अस्मत् प्रत्यार्थतया विद्वद्भिर अनुभूयमानम बुद्धि गुहायाम अव्याकृत आकाशे देदीप्यमानम बुद्ध्यादि साक्ष्य लक्षण सर्वांतरम सर्वप्रकाशम कालत्रया बाध्यम असंगम अविक्रियम प्रत्यग रूपम यद अखंड चैतन्यम तदेव ब्रह्म इति साक्षात विधि मुखेन बोधितुम ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम इति हृदय सर्वस्य विष्टितम। उत्तमार्ध जो उत्तरार्ध है वो यही बात समझाने के लिए दोबारा लाया गया है कि जो है आपको अथत व्यावृत्ति से हो या तत्साक्षात कथन करने मात्र से भी अनुभव में नहीं आ रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए रास्ता निकाला भगवान ने। बिना विशेष उपदेश का यदि आप समझते हो हमें अनुभव में नहीं आ सकता, विशेष उपदेश यही है, अस्मत् प्रत्यार्थतया, अहम प्रत्यय का विषय है। अस्मत् मने अहम इत्याकारक प्रत्यय का वह विषय के रूपेण विद्वद्भिर अनुभूयमानम, विद्वानों के द्वारा अनुभूयमान वह ब्रह्म है। कहाँ अनुभव करते विद्वान लोग? बुद्धि गुहायाम, बुद्धि रूपी गुफा में, जो अव्याकृत आकाश हार्द आकाश कहा जाता है, उसमें देदीप्यमानम, उसमें नित्य प्रकाश रूपेण विद्यमान है वो। बुद्धियादि साक्ष्य लक्षणम, बुद्धियादि का भी वो साक्षी है, सर्वांतर है, सर्वप्रकाशक है, कालत्रय की द्वारा बाध्य है, असंग है, अविक्रिय है, प्रत्येक रूप है। ऐसा जो अखंड चैतन्य है वही ब्रह्म है। इति साक्षात विधि मुखेन बोधितुम, अब विधिमुख से साक्षात बोध कराने के लिए भगवान ने कहा ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम इति। बहिरंत सर्वत्र परिपूर्णम सप्रकाशम सर्वप्रकाशकम अनाधारम अनाधेयम अखंडितम अवांग मनस गोचरम अनाद्यंतम नित्यकूटस्थम निर्विशेषम नित्यम शुद्धम निराभासम यत् केवलं ज्ञानम तदेव ब्रह्म। ज्ञान का स्वरूप क्या है? घट ज्ञान पट ज्ञान के समान वृत्ति ज्ञानों को नहीं लेना, अखंडाकार ज्ञान को ही लेना है। कौन सा ज्ञान है उसको स्पष्ट कर देते हैं, जो भीतर बाहर सर्वत्र परिपूर्ण है, जो सब प्रकाश है, सर्व का प्रकाशक है वो, सब प्रकाश होते हुए सर्व प्रकाशक है वो, आधार आधे भाव से रहित है, अखंडितम अवांग मनस गोचरम, अखंडित है, वाणी मन का विषय नहीं है, सर्वेंद्रिय रहित है कहने का अभिप्राय। सर्वेंद्रिय विवर्जितम पूर्व में कह चुके हैं।
अनाद्यंतम, आद्यंत से रहित, नित्य कूटस्थ है वो, नित्य कूटस्थ है वो। निर्विशेषम नित्यम शुद्धम, निर्विशेष है, अतएव नित्य, अतएव शुद्ध है। निराभासम, आभासात्मक भी नहीं है, सर्वाभासक है वो। ऐसा जो केवल है उस ज्ञान को ही ब्रह्म समझते हैं। ब्रह्म मोक्ष होते हैं। स्वात्मनाज्ञेयम अवगंतम इत्यर्थ, मोक्षत्व के द्वारा अपने आत्मरूपेण उसको अनुभव करना चाहिए इत्यर्थ। श्रुतियों ने इन्हीं को दूसरे बातों में, शब्दों में कहा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति च श्रुते है। ज्ञानम विशुद्धम विमलम विशोकम इति स्मृतेश्च। एवं यत् सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, यत् सर्ववृद्ध, यत् गुणभोक्त्री, यत् प्रविष्णु, यत् भूतभर्त्री, यत् घृष्टु, यत् तमसा परम, यच्च ज्योतिषां ज्योति। पूर्व श्लोकों में जो भी कहा वह सब इकट्ठे संग्रह कर दे रहे हैं। इसलिए जो सर्व इंद्रिय गुणाभास है, इंद्रिय और उनके कार्यों का, शब्द आदि का जो प्रकाशक है, जो सकल को धारण पोषण करने वाला है, सकल गुणों का भी भोक्ता है, जो उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण है, जो तम से भी परे है, जो ज्योतियों का भी ज्योति है, तद ब्रह्म इति तटस्थ लक्षण परोक्षते उपदिष्ट से वस्तुना, तटस्थ लक्षण के माध्यम से परोक्ष उपदिष्ट ब्रह्म का एवं अपरोक्षत्व सिद्ध है। अपरोक्षत्व स्थिति के लिए बात कहा, ज्ञानम ब्रह्म इति स्वरूप लक्षणेन ज्ञातव्यम ब्रह्म उपदिश्य। ज्ञानम ब्रह्म ऐसा कहते हुए स्वरूप लक्षण के द्वारा ज्ञात उस ब्रह्म को उपदेश दिया। अधुना अब उसका अधिगमाय नियतम साधन सूचित महा, उसका अधिगम कराने के लिए, अनुभव कराने के लिए नियत साधन को सूचित करते हुए कहा, ज्ञान गम्यमिति। सत्सद विवेक वैराग्य शमदम संन्यास अमानित्वादि अंतरंग साधन संपत्त्या ब्रह्मविद गुरु सन्निधौ नित्य निरंतर समनुष्ठित श्रवण मनन निध्यासनादि अनुष्ठानेन समुत्पन्नम अनादि विद्या वासना जातम संक्षिप्य। सत्सद विवेक वैराग्य शम दम आदि षट संपत्ति संन्यास के सहित अमानित्व दंभित्वादि अंतरंग साधन रूपी संपत्ति से जो संपन्न है, ऐसा जो ब्रह्मविद यदि वह गुरु के सन्निधि में बैठकर नित्य निरंतर सम्यक प्रकार से अनुष्ठित श्रवण मनन निध्यासन आदि अनुष्ठान के द्वारा, श्रवण मनन निध्यासन आदि के अनुष्ठान के द्वारा समुत्पन्नम अनादि अविद्या वासना जातम, अनादि अविद्या उसके वासना के समूह को संक्षिप्य सर्व विकल्प में निर्मुक्तम, सकल विकल्प से रहित होकर यद ज्ञानम जो ज्ञान है तेनैव ऐकेन श्रुत्याचार्येश्वरात्म प्रसाद संजातेन। देखो, एकमात्र श्रुति आचार्य ईश्वर और आत्म प्रसाद आत्म कृपा से ही सम्यक प्रकार से उत्पन्न होने पर, शास्त्र कृपा, आचार्य कृपा, ईश्वर कृपा और आत्म कृपा, इन चार के द्वारा सम्यक प्रकार से आपके हृदय में जब यह उत्पन्न हो जाता है तो उसके द्वारा गम्यम अवगम्यम अनुभव करने योग्य है। ज्ञानेन अधिगम्यम न तो सांख्य न योग न कर्मण नापि उपास्य अधिगम्यम भवति। एतादृश ज्ञान रूपी आत्मा से ही आत्मना आत्मान आत्मन्येव अनुभव करना है। अतएव यह निश्चय कर लो, यह सांख्य योग कर्म उपासना आदि अन्य किसी भी साधनों के द्वारा अधिगम्य नहीं है। वे सब साधन केवल साबुन है, समझो, अंतरण शुद्धि के साधन मात्र है। शरीर का मल को दूर करने, कपड़े का मल को दूर करने आप साबुन को इस्तेमाल करते हैं, वैसे कर्म योग सांख्य उपासना जितने भी है ये सब अंतःकरण के ऊपर जो परत पर परत मल अनादिकाल से वासना रूपेण छाया हुआ है उसको निकालने के लिए होता है। जब सब हट जाते हैं लगभग तब अपने आप आत्म ज्योति अपने स्वरूप प्रकाश अनुभव में आने लगता है। किंतु सर्वांगीणम स्वारोग्य सुखम
यथा तथा स्वज्ञान सर्वात्मना ब्रह्म ज्ञातम इत्यर्थ। सर्वांगीण सर्वारोग्यात्मक जो सुख है जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से अपने ही ज्ञान के द्वारा अपने ही अंतःकरण से अपने ही स्वरूप ब्रह्म को अनुभव किया जाता है इत्यर्थः। इसलिए कहा मनसैव अनुद्रष्टव्यम मनसैव इदम आप्तव्यम इति श्रुत है। एवं वस्तु स्वरूपम तत्प्रति प्राप्ति साधनम चौक्त्वा तदुपलब्धि स्थानम माह। वस्तु के स्वरूप उसके प्राप्ति के साधन दोनों बता करके अब उसके उपलब्धि के स्थान में है वो स्थान बताने के लिए कथन कर दिए। कहाँ जाना पड़ेगा? बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं गुफा में जाके बैठना पड़ेगा क्या? तब अनुभव में आ जाएगा। कहते नहीं नहीं, वहाँ जाओगे तो कोई रूस की या जर्मन की कोई औरत ही मिलेगी वहाँ, बिना पासपोर्ट वीसा के बैठी हुई है। ऐसे मिल सकते हैं? ऐसे कांड हो रहे हैं। अभी एक रूस के परिवार को पकड़ा गया, औरत अपने बच्चों के साथ गंगोत्री सागर गुफा के अंदर बैठी हुई है। क्यों बैठी भगवान जाने। चलो वहां जाने से यही सब मिलेंगे, देवी देवता ही मिलेंगे। कहाँ मिलेगा ब्रह्म? कहते हैं अपने हृदय रूपी गुफा में जाओ। तब का हृदय सर्वस्य विष्टितम, सर्वस्य ब्रह्मादि स्तंभांत से प्राणी जात से हृदय बुद्धि गुहायाम अव्याकृत आकाशे विष्टितम सर्व प्राणिनाम। सर्वस्य ब्रह्मादि से लेकर कीट पर्यंत सभी के पास अपना अपना हृदय है। और हृदय कितना लंबा चौड़ा है तो जो जो है योनि, उस योनि का अपना अपना जो अंगुष्ठ मात्र पुरुषों कह दिया, उनके अंगूठे के बराबर है। हृदय पे गुफा ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ज्यादा आपके अंगूठे के बराबर बोल दिया, उतने ही लंबा चौड़ा है। और वो भी बहुत बड़ा है क्योंकि आपको उसके अंदर प्रवेश करना है। आपके अंतःकरण कितना लंबा चौड़ा है? वही सूक्ष्म है, वो तो अणु के बराबर है। इसे हृदय रूपी गुफा भी आपके लिए बहुत बड़ा गुफा है। सर्वस्य ब्रह्मादि स्तंभांत से प्राणी जात से हृदय मन हृदय बुद्धि गुहायाम अव्याकृत आकाश सबसे कहा गया। विष्टिताम सर्व प्राणी नाम बुद्धि तद व्यापार तद अवस्था साक्षितया अहम 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 इति अहम पद प्रत्यार्थत्वेन विशिष्य स्थितम इति विष्टितम। बुद्धि और बुद्धि के जो व्यापार, उसकी जो अवस्थाएं, उन सभी का साक्षी के रूप में नित्य निरंतर अहम 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 इत्यागार अहम पद प्रत्यार्थत्वेन विशिष्य स्थितम। अहम पद का और प्रत्यय के विषय रूपेण व विशिष्ट रूपेण स्थित है। तत्र विशिष्य यहाँ भी ल होना चाहिए। उपलभ्यमानम ठा हो गया है। उपलभ्यमानम वह विशेष रूपेण आपको उपलब्ध होता है। वहाँ किस रूप में उपलब्ध होता है? प्रत्येक रूपम प्रत्येगात्म रूपेण उपलब्ध होता है, जो वो इसी का नाम ब्रह्म है। ऐसे निश्चय करो। ज्ञातव्यमित्यर्थः। यद्यपि ब्रह्म आकाश सर्वगतम, यद्यपि ब्रह्म तो आकाशगत समान सर्वत्र व्यापक है, तथापि सर्वगतम परिपूर्णञ्च तथापि निरवयत्वात् निराकारत्वात् अतिसूक्ष्मत्वात् सर्वत्र नोपलभ्यते। निरवय होने के नाते, निराकार होने के नाते, अत्यंत सूक्ष्म होने के नाते सर्वत्र में घट आदि के समान अनुभव में नहीं आता। अतः विशेष रूप में अनुभव करना है उसको, तो आपको हृदय की गुफा में ही जाना पड़ेगा। किंतु सर्वगतोपि आतपाग्नि शुद्ध स्फटिक इव निर्मलायाम बुद्धौ एव उपलभ्यते। जैसे सर्वगतोपि आतप अग्नि आदि शुद्ध स्फटिक इव निर्मलायाम बुद्धौ, जैसे आतप का अनुभूति हो, अग्नि का अनुभूति हो,
ये सब क्या है? जैसे शुद्ध स्फटिक में आप अनुभव कर सकते हो, उसी प्रकार से निर्मल बुद्धि में ही ये अनुभव में आने वाला चीज है। पहले बताया था ना, यहाँ तात्पर्य शुद्ध आतप अग्नि कैसे अनुभव में आता है? लेंस के माध्यम से। सूर्यकांत नामक एक कांच विशेष है, हम लोग यहाँ सूर्यकांत मणि, सूर्यकांत कांच कहा जाता है। और उसको क्या बोलते हैं? कौन सा लेंस है? कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स लेंस है ना, उसको सबको इकट्ठा कर देता है। लेंस है, झंझट खत्म करो। एक लेंस होता है, उसको लगा दो, वो सब सूर्य बिखरा हुआ सूर्य किरण इकट्ठे होकर आ जाता है, आगे विद्यमान कागज को जला देता है। तो विशिष्य इसे कहते आकाश, फिर भी आत्मपाग्नि के समान शुद्ध स्फटिक के इव, शुद्ध स्फटिक में जैसे अनुभव में आता है, निर्मलायाम बुद्धौ, निर्मल बुद्धि में यह उपलब्ध होता है। गुहाहितम प्राणिभिर गुह्यमानम आविसन्निहितं गुहाचरम नाम, श्वेताश्वर परिषद में कहा। गुहाहितम, गुहा में आहित है ये, प्राणी के द्वारा गुह्यमानम आविसन्निहितम, अत्यंत निकट प्रकट सुस्पष्ट जो है अनुभूयमान वस्तु होने से, गुहा में निरंतर प्रकाशित होने के कारण से गुहाचर कहा जाता है उसको। इति श्रवणात् तत्रस्थम ब्रह्म ज्ञातव्यमित्युच्यते, तत्रस्थ ब्रह्म ज्ञातव्य करके कह दिया। इति सर्वस्य दृष्टितमिति हृच्छब्दवाच्या बुद्धिरेव ब्रह्मोपस्थानम इत्यर्थः। पाठ भेद से कह दिए भाष्यकार, कभी कभी कहीं पर पाठ हुआ सर्वस्य दृष्टितम, हृच्छब्दवाच्य बुद्धि को यहाँ पर ब्रह्मोपस्थान रूपेण कहा गया। दृष्टितम में मानने में पाठ उचित नहीं है, क्यों? उसके बारे में टिप्पणी विस्तार पर समझाएंगे।